नारद जी ने कहा, हे विष्णु जी, सुप्रसिद्ध मार्ग पूजन का क्या पुण्य है और इसके करने से क्या फल मिलता है, ये मेरे साथ कहिए। किस मास में आरंभ करना चाहिए और किस मास में समाप्त करना चाहिए? इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है? धरती पे सबसे पहले किसने किया है? मुझे इसके सुनने की बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। भगवान जी बोले, हे पुत्र, तुमने लोगों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, वे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मार्ग पूजन का बड़ा पुण्य है, जो स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेह से मैं बताता हूँ। द्वापर युग के आदि में महितमती नामक नगरी में महिजित नाम का राजा रहता था। बहुत समय बीतने पर भी उसके घर संतान न हुई। इस चिंता से व्याकुल राजा बहुत दुखी रहने लगा। दुखी राजा मंत्रियों से कहने लगा, हे ब्राह्मणों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने अन्याय से कमाया धन अपने खजाने में नहीं रखा। मैंने ब्राह्मणों से बलपूर्वक धन नहीं छीना। दुष्ट लोगों को ही दंडित किया, अच्छों को नहीं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं हुई, ये सोचो। पुरोहितों मंत्रियों ने ये सुन कर सलाह की और राजा का हित चाहते हुए जंगल में मुनि के आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने निराहार क्रोध को जिसने वश में कर लिया है, सनातन धर्म के तत्व को जानने वाले, सारे शास्त्रों में निपुण, दीर्घायु महात्मा, ब्राह्मणों के पूज्य मुनियों द्वारा सम्मानित, तीनों कालों को जानने वाले महामुनि लोमश को देखा। उनको देखकर वे प्रसन्नचित्त होकर उनके पास चले गए तथा साष्टांग प्रणाम कर किया। लोमश बोले, हे ब्राह्मणों, आपके आने का क्या कारण है? बिना किसी संदेह के कहो, जो भी आपके हित में होगा मैं करूँगा। वे बोले, हम एक विशेष कार्य के लिए आपके पास आए हैं। हमारे राजा महिजित के घर में संतान नहीं है। हे महर्षि, यह पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करता है। उसको पुत्र रहित देखकर हम सब उसके दुख से दुखी हैं। उसके यहाँ किस प्रकार संतान हो सकती है, कृपा करके हमारे साथ बतलाइए। उनकी सारी बात को सुनकर मुनि कुछ समय के लिए ध्यान मगन हो गए। उन्होंने राजा के जन्म लगन पत्रिका को देखकर कहा। लोमश जी बोले, प्रभव नामक संवत्सर के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि सोमवार मध्याह्न के समय सी लगन, राहु धन राशि में लगन से पंचम और शनि जाया स्त्री स्थान में होने से अन्य ग्रह भी शुभ फल नहीं लगते। राहु सूर्य शनि केतु धन स्त्री पुत्र स्थान में संयुक्त है। इस प्रकार के ग्रहों के प्रभाव से धन स्त्री पुत्र पुत्रों का नाश हो जाता है। सबकी शांति के लिए आपसे उपाय कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो और उपाय करो। इससे अवश्य ही कुल की वृद्धि होगी। चैत्र वैशाख कार्तिक मार्ग तथा अखाड़ में मार्ग पूजन यत्न पूर्वक करें। इसका उद्यापन करने के उपरांत अवश्य पुत्र प्राप्ति होती है। इस सारी बात को सुनकर वह सब ब्राह्मण लोग राजा के पास चले गए। वहाँ सब कुछ निवेदन कर दिया। राजा ने भी प्रसन्न होकर सारी बात रानियों को बता दी। रानियों ने भी मार्ग पूजन की विधि सुनकर पुत्रों को देने वाले मार्ग पूजन को आरंभ कर दिया। गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य ध्रुव आदि से पूजन किया तथा शुभ होने की प्रार्थना की। कहा, हे मार्ग, मेरे पति के लगन से 5वें स्थान में राहु है। इसकी शांति के लिए मैं मार्ग पूजन कर रही हूँ। पति शोक को दूर करके मुझे पुत्र दो, सौभाग्य निरोगता तथा लक्ष्मी मुझे दो। इस प्रकार रानी ने अभी 10 मास तक ही मार्ग पूजन किया कि प्रसन्न होकर राहु ग्रह ने रानी को मन वांछित फल दे दिया। शीघ्र ही उसे संतान प्राप्ति और पति का सुख का वरदान दे दिया। आरोग्यता सौभाग्य प्रदान किया। मार्ग पूजन से महापुण्य मिलता है और दंपत्ति के पापों का नाश करता है। अपुत्रिणी पुत्र प्राप्त करती है, वंश वृद्धि करती है। यदि विधवा इसका पूजन करती है तो वह भी वैकुंठ को प्राप्त करती है। उद्यापन के इसमें गणेश आदि का मंत्र सहित पूजन करें। ब्राह्मणाचार्य को भोजन वस्त्र अन्न कपिला दूध व देने वाली गाय उपानद अन्य वस्तुएं भी दान करें। विधान से कथा सुनकर रात को जागरण करें। ऐसा करने से मन के सोचे कार्य पूरे होते हैं। वे उत्तम उत्तर की प्राप्ति होती है। शुद्ध घी में बना मिष्ठान प्रसाद करने से शीघ्र सुख की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र न जीते हो वे पुनः पुत्र को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार करके अंत में रावती को प्राप्त होती है। सौभाग्य चाहने वाली स्त्रियां मार्ग पूजन अवश्य करें। ये दारिद्र्य दूर करने वाला है और पति से प्रेम बढ़ाने वाला है। इस पूजन को करने से पहले पति की आज्ञा ले ले। ब्राह्मणों तथा गुरु की आज्ञा से पूजन शुरू करें। जो नारी पति भक्ति में होकर मार्ग पूजन करती है वे सारे पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होती है। वह पुत्र प्राप्त करती है। निर्धन को धन प्राप्ति होती है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। वर चाहने वाला वर प्राप्त करता है। जो मन में चिंता होती है निश्चय करके वह दूर हो जाती है। ग्रह बाधा तथा व्याधियों का नाश होता है। भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो इसको सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्ग पूजन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 कन्यादान तुल्य फल प्राप्त होता है। हजारों कपिला गोदान तुल्य फल मिलता है। कथा के श्रवण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सुनो हरि।